अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल साईफाई टेक। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं हमारी असाइनमेंट CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अच्छा, इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको दी गई है जी 3, ठीक है, 3 नवंबर। और इसको आपने सबमिट किस तरह से करना है, किस तरह बनाना है, सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो है वो है आपकी JDK जावा डेवलपमेंट किट। दूसरी चीज़ जो है वो है आपका कोई भी IDE, ठीक है। IDE मीन जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर कोड लिखते हैं और वो कोड को कंपाइल वगैरह कर दे, ठीक है। वो आपको चाहिए होगा। यहाँ पर जो आपको रिकमेंड किया गया, उन्होंने बोला है आप टेक्स्ट पैड यूज़ कर लें, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा आप नेट बीन्स यूज़ कर सकते हैं या फिर इंटेलिजे आइडिया, ठीक है। अब ये नेट बीन्स और इंटेलिजे ये यूज़ होते हैं जी आपके जो जावा है उसका कोड लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन ये नेट बीन्स ज़्यादा MBs का है और अगर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अगर कोई ये इंस्टॉल करना चाहे तो वो कर ले, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट वे बताऊंगा कि आप शॉर्ट वे के अंदर किस तरह इस जो आपके असाइनमेंट इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने पास VS कोड। अब VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है? सिंपली आप यहाँ पर आएँ, सर्च करें स्टोर। चाहे आप विंडोज़ 10 पे हैं या विंडोज़ 11 पे, तो यहाँ पर स्टोर को सर्च करें। यहाँ पर आए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर, और जब आप इसके अंदर आ जाएँ तो यहाँ पर आपने सर्च करनी है एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं विजुअल VS कोड, बल्कि आप सर्च कर लें VS कोड, CODE कोड, ठीक है। VS कोड आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये रहा विजुअल स्टूडियो कोड। इसको आपने इंस्टॉल करना है। एक ये है विजुअल स्टूडियो कोड इनसाइडर, ये नहीं आपने इंस्टॉल करना, आपने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसको ऐसे ओपन करेंगे और मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पर इंस्टॉल्ड आ रहा है, आपका यहाँ पर गेट आएगा आई थिंक, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये फिर खुद ही इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ओके। ये ऐसे ही जैसे आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल के अंदर ऐप इंस्टॉल करते हैं, बहुत ईजी मैंने तरीका आपको बता दिया। तरीके और भी हैं लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ईजी से ईजी वे बताऊँ, तो ये सबसे ईजी वे है। ये आपने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब आपने इंस्टॉल करना है JDK जावा डेवलपमेंट किट। अब उसको आपने कैसे इंस्टॉल करना है वो भी बहुत ईजी है। अच्छा जी, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंटरनेट पे। तो यहाँ पर मैं इंटरनेट में ज़रा चला जाता हूँ, ठीक है। ये मैं आ गया क्रोम में और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा JDK, JDK, ठीक है ये। और यहाँ पर आपने आ जाना है, ठीक है, जावा डाउनलोड्स। पहली वेबसाइट ये आपके पास आएगी जावा डाउनलोड्स के नाम से ना, JDK लिखेंगे तो। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है आपने, और जैसे नीचे आएंगे आप, वैसे यहाँ पर दो वर्जन है, JDK 25 है, JDK 21 है, जो सी मर्ज़ी आप कर लें, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, चाहे 25 कर लें चाहे 21 कर लें, 21 भी कर लें, इट्स ओके। तो यहाँ पर आपने जो सी भी करनी है 25 21, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ थोड़ा सा नीचे आएँ और यहाँ पर विंडोज़ के ऊपर क्लिक करें। ये लिनक्स के लिए है, जिसका लिनक्स, जिन्होंने लिनक्स इंस्टॉल कर रखा है वो लिनक्स वाला कर लें। जिनके पास मैक OS यानी कि एप्पल के सिस्टम है वो ये करेंगे, और जिनके पास विंडोज़ है, मोस्टली के पास तो विंडोज़ ही होंगे स्टूडेंट्स के पास, तो वो विंडोज़ के ऊपर क्लिक करें। और यहाँ पर आके आप ये X64 इंस्टॉलर, ये इसके ऊपर यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करें और ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कहाँ पर डाउनलोड करना है, तो ये डाउनलोड्स का जहाँ जहाँ भी आपने डाउनलोड करना है सेलेक्ट करके सेव के ऊपर क्लिक कर दें तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास ना ऑलरेडी डाउनलोड पड़ा हुआ है तो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। खैर मेरे पास ये कुछ पड़ा होगा यहाँ पर प्रोग्राम में, नहीं यहाँ पर नहीं है, तो ये पड़ा होगा सॉफ्टवेयर में। और यहाँ पर मैं ज़रा सर्च कर लूँ पड़ा भी हुआ है कि नहीं, JDK। हाँ तो ये देखिए मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास JDK 23 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोई सा भी हो मैटर नहीं करता, आप बस डाउनलोड कर ले। यहाँ पर अभी आपको ऑप्शन मिल रही है 21 25 की, आप कोई सा भी कर लें, ठीक है। मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है। दिस सॉफ्टवेयर हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, वुड यू लाइक टू री इंस्टॉल इट? यस। तो पहले से इंस्टॉल है लेकिन मैं इसको री इंस्टॉल कर रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। प्रिपेयरिंग टू रिमूव, पहले आई थिंक पहले वाले को रिमूव करेगा और फिर इसको इंस्टॉल करेगा। तो खैर वैसे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसको इंस्टॉल करना, ये तो मैंने अभी पंगा ले लिया है। नो, अच्छा 2 दफ़ा ओपन हो गया मेरे से।
ओके। तो पहले उसने पहले वाले को रिमूव किया क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल था। अब अब आपके पास डायरेक्टली इस तरह ओपन होगा, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है ना, तो आपने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट, बस दैट्स इट। ये इसको इंस्टॉल करना था बस। ठीक है, इतना सा इसका काम था, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। अब अच्छा, ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं क्या करता हूँ आपको अगला प्रोसीजर बताता हूँ। ठीक है, ये हो भी गया इंस्टॉल। ठीक है, क्लोज़ कर देंगे हम इसको। ओके, इंस्टॉल हो गया। अब आपने अपना जो वी एस कोड है ओपन कर लेना है, यहाँ पर ऐसे आना है आपने, और यहाँ पर सर्च करना है वी एस कोड, तो ये आ जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ये मैं प्रोजेक्ट बना रहा था फाइनल ईयर किसी स्टूडेंट का, तो वो ओपन हो गया। आपके पास शायद वेलकम स्क्रीन ओपन होगी, जो भी आपके पास ओपन हो, आपने उस चीज़ को कर देना इग्नोर। ठीक है, आपने आ जाना यहाँ फाइल के अंदर। ठीक है, फाइल में आके यहाँ पर आपने आ जाना है, और यहाँ पर आपने आ जाना है, कहाँ पे आना है आपने, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर, ठीक है। अब आपने ये करना है कि कहीं पर भी आपने एक न्यू फोल्डर बना लेना है, तो मैं यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, CS506, और फॉल, इनके जो असाइनमेंट का नेम है 25। ठीक है, आप जिस मर्जी नेम से बना लें एक फ़ोल्डर, और इसको आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये हमारा फ़ोल्डर सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम फाइल क्रिएट्स करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो फाइल आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे वो आपने क्रिएट करनी है एम्प्लॉय, नेम यही होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बोला नेम यही होनी चाहिए, एम्प्लॉय डॉट जावा। ठीक है, ये देखिए एम्प्लॉय डॉट जावा, और यहाँ पर आपने ये वाला कोड मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपने पेस्ट कर देना। अब ये कोड क्यों पेस्ट करना है, एक्चुअली उन्होंने मैं बोला क्या है, मैं सारा कुछ आपको बताऊँगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पर ये कोड सेम टू सेम आपने ये पेस्ट कर देना। ठीक है, ये कोड मैंने आपको सारा दिखा दिया, कुछ भी मिस नहीं किया। ठीक है, ये एक आपने, और साथ में कंट्रोल S ज़रूर प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल S। ये होगी हमारी पहली फ़ाइल। आप वीडियो को पॉज करके कोड सुकून से देख लें। ठीक है, ये सारा कोड नज़र आ रहा है, कुछ भी हिडन नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये हमारी पहली फ़ाइल। अब दूसरी फ़ाइल जो हम क्रिएट करेंगे वो हमारी होगी टीचर डॉट जावा। यहाँ पर फिर से इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे आप, और टीचर डॉट जावा। ठीक है, अब इसके अंदर आपने ये कुछ इस तरीके से ये वाला कोड आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये कोड भी आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ। ओके, ठीक है, ये आपको कोड पूरा दिखा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज़ मैनेजर डॉट जावा, मैनेजर डॉट जावा। ठीक है, अब इसके अंदर जो कोड हमने कॉपी करना है वो ये रहा। ठीक है, और कंट्रोल S ज़रूर प्रेस करना है। तो इसके अंदर भी जो सारा कोड है वो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सुकून से इसको देख के एज इट इज़ आपने लिखना है, कोई यहाँ से कामा, कोई प्लस, कोई चीज़ आगे पीछे नहीं करनी, वरना आपके कोड के अंदर एरर आएगा। ठीक है, अब जो लास्ट क्लास हमने लिखनी है वो है टेस्ट डॉट जावा, जिसके अंदर हमारा मेन फंक्शन होगा टेस्ट डॉट जावा। ओके, और यहाँ पर इसका कोड ये रहा। ठीक है, तो ये भी मैं आपको सारा कोड दिखा रहा हूँ, ये आपने एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, यहाँ से ये मिस हो रहा था, तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया। ओके, तो ये आप देख लें, ये कंप्लीट कोड है, इसको एज इट इज़ आपने लिख लेना है। ओके, अब ये हो गया हमारा। अब इसको रन कैसे करना है, यहाँ पर ये बन गई हमारी फ़ाइल। VS कोड का हमने सिर्फ यूज़ किया फ़ाइल बनाने के लिए, और वैसे भी ओवरऑल बाकी मतलब और भी आपको VS कोड की ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो इसको आप इंस्टॉल कर लें, अच्छी चीज़ है। ओके, अब हमने इसको रन करना है। ठीक है, अच्छा जी, इसके लिए ना अब यहाँ पर दो तरीके हैं। ठीक है, पहले मैं पहले वाला तरीका आजमा के देखता हूँ कि वो थोड़ा सा इजी है। ठीक है, तरीके दो हैं, लेकिन पहले पहले वाला आजमा के देखते हैं, अगर वो काम कर गया तो वो इजी है थोड़ा ना हमारे लिए। उसके लिए क्या है कि यहाँ पर ये आपको टर्मिनल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जिनको नहीं नज़र आ रहा उनका मे बी रन के बाद यहाँ पर 3 डॉट उनको शो हो रहे हो कुछ ऐसे तरीके से ना, ये देखें, मे बी यहाँ पर आपको डॉट शो हो इस तरीके से। तो आपने इसके ऊपर डॉट के ऊपर क्लिक करके टर्मिनल के ऊपर आकर न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, मे बी आपको डॉट शो हो रहे हो अगर आपकी स्क्रीन छोटी है, तो मुझे यहाँ पर टर्मिनल डायरेक्टली शो हो रहा है, तो मैं टर्मिनल के ऊपर क्लिक करूँगा एंड न्यू टर्मिनल। ठीक है, तो ये अब आपने जो फ़ोल्डर बनाया होगा ना, ठीक है, उसके अंदर ये हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने ना एक काम करना है, यहाँ पर आपने एक कमांड लिखनी है जिससे हम ये चेक करेंगे कि हमारा जावा जो है वो चल भी रहा है कि नहीं, जो JD के हमने इंस्टॉल किया था वो चल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जावा हाइफन
वर्जन। ठीक है, इसको हम हाइफन बोलते हैं, जो जिसको आप डैश बोलते हैं ना, ये इसको हम हाइफन बोलते हैं। और आगे वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वर्जन शो हो रहा है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई कुछ और शो हो, मतलब कमांड नॉट रिकॉग्नाइज्ड या फिर एरर वगैरह कोई शो हो, तो इट्स मीन आपका जावा जेडीके सही से इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, ओके, तो जावा हमारे पास इंस्टॉल है। अब क्या करना है, हमने इन सारी फाइल्स को हमने कंपाइल करना है यूजिंग दिस जावा, नहीं ये जावा है, हमने जावा सी यूज़ करना है, जावा सी। ठीक है, मतलब ये जावा का एक पैकेज है जो जावा की फ़ाइल को कंपाइल करता है, जावा सी। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे स्टार। स्टार का मतलब होता है सारी फाइल। अगर हमने किसी एक फ़ाइल को कंपाइल करना हो तो बस उस एक पर्टिकुलर फ़ाइल का हम नाम लिखते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इन सारी फाइल्स को कंपाइल करना है तो हम यहाँ पर स्टार लिखेंगे। स्टार मीन्स ऑल। ठीक है, ऑल। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट जावा, डॉट, स्टार के बाद स्पेस नहीं आपने डालनी, डॉट जावा, एंटर। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैंने ये लिखा है ना, जावा सी स्टार डॉट जावा, ठीक है, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है स्टार डॉट जावा में। ओके, तो इसने क्या किया, हर फाइल को कंपाइल कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेस्ट डॉट क्लास, यानी कि जितनी भी हमारी फाइल्स है जो हमने डॉट जावा के नाम से बनाई थी, उनकी डॉट क्लास फाइल बन चुकी है। मींस सारी फाइल्स कंपाइल हो चुकी हैं सक्सेसफुली। अगर कहीं पे किसी फाइल के अंदर कोई एरर होता तो वो यहाँ पर शो हो जाना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हो रहा, मीन्स नो एरर। ठीक है, अब हमने आउटपुट देखनी है। यहाँ पर जो इन्होंने हमें आउटपुट दी है वो ये है। ठीक है, तो इसी से हमारी मैचिंग आउटपुट आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये आउटपुट है हमारी। ठीक है, अब हमने आउटपुट देखनी है। आउटपुट देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमारी जो अ, ये टेस्ट वाली क्लास है इसको हम रन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे जावा, और सिंपली उस फाइल का बस नेम लिखेंगे जिसको हमने रन करना है। हमारा मेन का जो फंक्शन है ना, हम उसको रन करेंगे। तो मेन का हमारा जो फंक्शन है वो है टेस्ट, टेस्ट वाली क्लास के अंदर। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे जावा टेस्ट, एंटर। अब जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, ये आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। हेयर इज़ आवर आउटपुट, ये देखें, क्रिएटिंग एम्प्लॉय टीचर एंड मैनेजर ऑब्जेक्ट, ये ऊपर आ गया। अच्छा, मैं देखता हूँ इसको मैं जूम कर सकता हूँ कि नहीं। नहीं कर सकता मैं इसको, ये टर्मिनल है, इसको मैं जूम नहीं कर सकता। अगर मैंने, चलिए मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने बस यहाँ तक इसको चेक करना है। आपको कमांड प्रॉम्प्ट में इसको, जो अब मैं करने लगा हूँ, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ तक आपका हो जाता है, आपको ये आउटपुट इस तरह शो हो जाती है, तो आपको इससे नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इससे नेक्स्ट जो अब मैं प्रोसीजर करने लगा हूँ, ये जस्ट मैं इसलिए करने लगा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं इसको जूम नहीं कर पा रहा। तो इसलिए मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी, चले मैं एक दफ़ा कम आपको रन करके दिखा देता हूँ। 2 मिनट लगने हैं, इतना लेंथी काम नहीं है। यहाँ पर मैं ओपन इन टर्मिनल, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जावा टेस्ट। ठीक है, ये देखें, ये जस्ट जूम, यहाँ पर जूम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, अब ये वो आउटपुट है जो हमारी आई है। ठीक है, ये देखें, और ये वो आउटपुट है जो उन्होंने हमें फ़ाइल के अंदर दी है। कहाँ पर रह गई हमारी फ़ाइल, फ़ाइल फ़ाइल फ़ाइल, ये रही। तो यहाँ पर देखें, क्रिएटिंग एम्प्लॉय टीचर, ठीक है, वही चीज़, इन एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड, और इन एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड, एम्प्लॉय के लिए जो डिस्प्ले मेथड है उसके उससे डाटा ये आ रहा है, एम्प्लॉय की आईडी ये वो। अब ये क्यों आ रहा है, कैसे, क्यों हमने ये सारा कुछ किया, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, तो इन टीचर डिस्प्ले मेथड, ठीक है, ये सारा कुछ क्यों शो, क्यों हमने करवाया, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर हमने क्या किया है कि जावा को यूज़ करते हुए हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ मेथड्स हैं उनको अप्लाई किया है। ऊप, जिनको थोड़ा, जिन स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत इसको पढ़ा हुआ है उनको पता होगा, ऊप के अंदर कुछ कंसेप्ट्स आते हैं जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ये, और ओवरराइड। ठीक है, मेथड ओवरराइड, ये 3 फंक्शन, ये 3 जो कंसेप्ट्स हैं उनको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है कोड के अंदर। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाए इनहेरिटेंस की तरफ। इनहेरिटेंस क्या होता है कि यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉय का अब हमने क्या किया कि उसके आगे 2 क्लासेस बना रही, उनसे एम्प्लॉय क्लास से हमने इनहेरिट करवाया किस किस को, टीचर क्लास को। ठीक है, टीचर क्लास को, और उसके अलावा मैनेजर क्लास को, क्योंकि दोनों एम्प्लॉय हैं हमारे।
ठीक है, दोनों एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो दोनों को हमने इनहेरिट करा दिया। इसी तरह से यहाँ पर हमारा जो डिस्प्ले का जो मेथड है ये इसको हमने ओवरराइड कराया हुआ है, यानी कि हर क्लास के अंदर ये उस क्लास के हिसाब से हमें आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये हमारा टास्क था यहाँ पर कि आपने एक एम्प्लॉय क्लास बनानी है, फिर उसके अंदर उससे आपने एक मैनेजर क्लास इनहेरिट करनी है, उससे आपने एक टीचर क्लास इनहेरिट करनी है। ठीक है, फिर उनका जो है हमने ऑब्जेक्ट टेस्ट डॉट जावा के अंदर बनाने हैं। ये हमारा टास्क था जो कि हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। बाकी ये था कि आपने जो मेथड है उसको ओवरराइड करना है डिस्प्ले के मेथड को। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो ये देखें, एम्प्लॉय क्लास हमारी क्या है, दिस इज़ हमारी दिस इज़ सॉरी दिस इज़ आवर एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, उसके बाद जो मैनेजर क्लास है ये आप देखें यहाँ पे, पब्लिक क्लास मैनेजर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, मतलब ये एम्प्लॉय क्लास की चाइल्ड क्लास है। ओके, यानी कि इनहेरिटेड क्लास है। इस तरह से टीचर भी ऐसे ही है, एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से ये एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, तो बाकी इनके जो ये डिस्प्ले जो फंक्शन है वो ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, और टू स्ट्रिंग जो फंक्शन है ये भी ओवरराइड हो रहा है। ओके, ये हमें उन्होंने बनाने के लिए बोला था। और फिर हम टेस्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, ये जो जितनी भी क्लासेस हैं इनके हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रहा, ये टीचर का रहा, और ये रहा मैनेजर का। ठीक है, और यहाँ पर ये एम्प्लॉय 2 और एम्प्लॉय 3। ठीक है, जिस तरह यानी कि उन्होंने बोला हुआ था उसी तरह हमने कर दिया। और फिर यहाँ पर हम हर एक इंस्टेंस के ऊपर उसका डिस्प्ले जो मेथड है वो कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट हम डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहे हैं, लेकिन देखें डिस्प्ले मेथड हर क्लास का अपना अपना कॉल हो रहा है। ठीक है, डिस्प्ले जो मेथड है ये हर क्लास के अंदर होगा, लाइक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर ये रहा डिस्प्ले मेथड। ओके, उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैनेजर, तो मैनेजर के अंदर भी डिस्प्ले होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन जब हम उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल कर रहे हैं तो हर क्लास का उसका अपना डिस्प्ले जो मेथड है वो कॉल हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि अगर मैं एम्प्लॉय के ऊपर कॉल कर रहा हूँ तो वो कॉल हो रहा है जी टीचर का, नो। ठीक है, अगर एम्प्लॉय के ऊपर कर रहा हूँ कॉल तो वो कॉल होगा एम्प्लॉय का, अगर मैनेजर के ऊपर कॉल कर रहा हूँ डिस्प्ले को तो वो मैनेजर का डिस्प्ले वाला जो मेथड है वो कॉल हो रहा है। तो ये इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट थे जो उन्होंने टेस्ट किए। अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि इसको हमने सबमिट कैसे करवाना है। ये काम आपका सारा हो गया, टेस्ट कर लिया कि आउटपुट ठीक है। ठीक है, आपने आ जाना यहाँ से बैक, और जो आपने ये फोल्डर बनाया इसको आपने करना है ज़िप। ठीक है, ज़िप करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करें, तो यहाँ पर शो मोर ऑप्शन में जाएं। ये जो शो मोर ऑप्शन वाला है ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिनके पास विंडो 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाएँ सेंड टू, और यहाँ पर कंप्रेस्ड ज़िप फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दें। कर दिया, हो गया, और ये आपका ज़िप फोल्डर बन गया। ये देखें, इसके ऊपर मैं थोड़ा जूम कर लूँ आइकन्स, ये देखें ये ज़िप के ऊपर ज़िप बना होता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल फोल्डर है और ये ज़िप फोल्डर, तो इसको आपने सबमिट करवा देना है। दैट्स इट, यहाँ पर आपकी असाइनमेंट मुकम्मल हुई। अगर आपने कोई भी असाइनमेंट पेड बनवानी है या फिर प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी आपने पेड सर्विसेज लेनी हो एलएमएस की, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे ये मिल रहा होगा। और वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।